जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की चर्चा पर चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश के महोत्सव के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके उत्तर प्रदेश के महोत्सव के बारे में होगी और ये क्लास जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश का महोत्सव। हम उत्तर प्रदेश के महोत्सवों के बारे में चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम उत्तर प्रदेश के महोत्सव की बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बैठते हैं। तो उत्तर प्रदेश के महोत्सव के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का महोत्सव, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर यदि हम उत्तर प्रदेश के महोत्सव के बारे में बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजित किया जाता है। तो 2250 मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें कौन कौन से शामिल है, पर्व शामिल है, उत्सव शामिल है, त्यौहार शामिल है और मेले शामिल हैं। कुल प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगर हम बात करें थे कि सर्वाधिक मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगता है, तो यूपी में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है। कितने मेला लगते हैं? 86 मेला लगाए जाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो मथुरा जिले में लगता है लगभग 86 मेला। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो कानपुर और फतेहपुर है, जिसमें 70 से 75 मेलों का आयोजन किया जाता है। यदि हम बात करें कि सबसे कम मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो पीलीभीत में लगता है कितना मेला? लगभग 2 मेले लगते हैं ना। तो सबसे कम पीलीभीत में और सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा में किया जाता है। और सेकेंड नंबर की बात करें तो कानपुर और फतेहपुर है, जिसमें 70 से 75 मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये था उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लगने वाला मथुरा में और सबसे कम मेलों का आयोजन होने वाला पीलीभीत में। और प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन किया जाता है, यदि आपसे यह पूछा जाए तो आप बताएंगे 2250 मेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मेला, उत्सव और महोत्सव त्यौहार क्या होता है ना। मेला किसे कहते हैं, उत्सव किसे कहते हैं, महोत्सव किसे कहते हैं, त्यौहार किसे कहते हैं, इसकी यदि हम बात करें तो कह रहा है कि यह है धार्मिक संस्कृति है ना, सांप्रदायिक सद्भावना है, भाईचारा की झलक है। इनमें मेलों में हमें क्या देखने को मिलता है? धार्मिक चीज़ों के लिए मेला लगते हैं, है ना, महोत्सव लगते हैं, त्यौहार लगते हैं, धार्मिक संस्कृतियाँ हैं, सांप्रदायिक सद्भावना है, भाईचारों की झलक इन चीज़ों में हमको देखने को मिल जाती हैं। यदि हम देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के त्यौहारों की बात करें तो आपको मिल जाएगा गणेश चतुर्थी, है ना, रामनवमी मिल जाएगा, देव दीपावली देखने को मिल जाएगा, विजयदशमी मिल जाता है ना, होली मिल जाएगा, इत्यादि त्यौहार आपको हिंदू धर्म के त्यौहार जो बढ़िया बढ़िया महोत्सव त्यौहार हैं वो देखने को मिल जाएंगे। होली हो गई, दीपावली हो गई, है ना, रामनवमी हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, विजयदशमी हो गई, जिसको हम दशहरा कहते हैं। ठीक है, यदि हम मुसलमानों के मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसमें जैसे ईद हो गया, मुहर्रम हो गए, मुख्य त्यौहार हैं। यदि हम ईसाई धर्म के त्यौहारों की बात करें तो गुड फ्राइडे होता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है ना। यदि हम जैन धर्म की बात करें तो वह हो जाएगा महावीर जयंती हो जाती है। और यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें मुख्य त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा। और यदि हम सिख धर्म की बात करें तो इसमें हो जाता है गुरु नानक जयंती। ये थे कुछ धर्म वाइज त्यौहार हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और सिख धर्म में। यदि एक हम नोट पॉइंट की बात करें तो हिंदू और मुसलमान एकता के लिए एक उत्सव मनाया जाता है, सुलह-कुल महोत्सव, है ना। सुलह-कुल महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? आगरा में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम की एकता को यह त्यौहार दर्शाता है। कौन सा त्यौहार है और कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह-कुल उत्सव है, महोत्सव है, जो कि आगरा में इसका आयोजन हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, नोट पॉइंट्स आप डाल के लिख लीजिएगा। और ये जो त्यौहार आपको हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म के दिख रहे हैं कि महत्वपूर्ण कौन से धर्म में कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी हम बात कर रहे थे। चलिए आगे अगले पेज पे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब हम दीपावली के बारे में देखते हैं। आइए, अगला पॉइंट है हमारा देव दीपावली, है ना। देव दीपावली की हम बात कर रहे हैं। यह कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह की पूर्णिमा, है ना, के 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मनाया जाता है देव दीपावली। और इस देव दीपावली का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वाराणसी में, है ना। वाराणसी में हिंदू धर्म का एक त्यौहार हम लोग का है, सबसे खूबसूरत त्यौहार दीपावली मनाते हैं हम। तो दीपावली कब होती है और देव दीपावली हम कब मनाते हैं? तो कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन, है ना। कार्तिक माह किसको कहते हैं? अक्टूबर को कहते हैं। कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन 15 दिन के बाद हम देव दीपावली मनाते हैं और इसका आयोजन वाराणसी में होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि शिव की त्रिपुरासुर दैत्य की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है ना। इस बार जो उत्सव है, इस पे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ जो शहीद हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उन भाइयों के लिए श्रद्धांजलि भी दी जाती है। और अगला पॉइंट है कि वाराणसी के, है ना, दशाश्वमेध घाट पर इंडिया गेट मॉडल बनाकर अमर जवान शहीद ज्योति के सामने तीनों सेनाओं के प्रमुख श्रद्धांजलि देते हैं, है ना। तीनों सेनाओं के प्रमुख क्या करते हैं? उस वहाँ पे इन लोगों को, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की जाती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे देखिए अगला कौन सा उत्सव है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, ये जो उत्सव है आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सुलभ-कुल महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। और अभी हम इस पे बात करें कि जो सुलभ-कुल महोत्सव है, सुलभ-कुल जो उत्सव है, ये हिंदू मुस्लिम के एकता को दर्शाने के लिए आगरा में यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यह कहाँ प्रतिवर्ष आयोजित सुलभ-कुल महोत्सव कहाँ होता है? तो यह जो है, यह प्रतिवर्ष इसका आयोजन आगरा में होता है। कहाँ पे होता है इसका? एवरी ईयर इसका आयोजन आगरा में होता है। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह त्यौहार आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाने के लिए यह त्यौहार सुलभ-कुल महोत्सव उत्सव आगरा में प्रतिवर्ष लगाया जाता है। अब देखिए अगले उत्सव की बात करते हैं। कपिल महोत्सव कौन सा है? कपिल महोत्सव या कपिल मेला। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, इसका आयोजन फर्रुखाबाद में होता है। कपिल का, इसका प्राचीन नाम कापिल्य है। ठीक है, महाभारत में इसका जो प्राचीन नाम दिया गया है वह कापिल्य है। गंगा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। तो जो कापिल्य मेला का आयोजन होता है, यह फर्रुखाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले महोत्सव के बारे में हम बात करते हैं कि अगला हमारा महोत्सव कौन सा है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है कजरी महोत्सव, है ना। कजरी महोत्सव क्या है? ये कब मनाया जाता है? तो सावन के महीने में, कहाँ पे? मिर्जापुर में कजरी का आयोजन किया जाता है। सावन माह के महीने में मिर्जापुर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कजरी गायन के लिए यह प्रसिद्ध है। कजरी किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी गायन होता है ना। कजरी क्या होता है? एक प्रकार की प्रसिद्ध गायिका है, ये इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कजरी महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश के किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, तो यह किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित इसका किया जाता है। और कहाँ पे आयोजित होता है? तो मिर्जापुर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष मिर्जापुर में इसका आयोजन किया जाता है। और यह गायन एक प्रकार का गायन भी है कजरी। चलिए अगले महोत्सव की बात करते हैं, लखनऊ महोत्सव। आगे यदि आपसे पूछा जाए कि लखनऊ महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ होता है, तो साफ ही साफ लखनऊ लिखा हुआ है, लखनऊ महोत्सव है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आयोजन लखनऊ में ही होगा। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? लखनऊ महोत्सव शिल्पकार, कवियों एवं अन्य प्रतिभाओं का सम्मान है। जो लखनऊ महोत्सव है यह क्या करता है? शिल्पकार जो हैं, कवि लोग जो हैं और अन्य प्रतिभा के जो लोग हैं, उनके सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम काशी गंगा महोत्सव की बात करें कि यह कहाँ पे मनाया जाता है, तो काशी का नाम सुनते ही हमें
बनारसी नगरी की याद आती है ना, वाराणसी जिला का नाम याद आता है ना, महा भोलेनाथ हर हर महाशंभू की हमें याद आती है काशी का नाम लेते हुए। तो काशी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मान में इस मेले का आयोजन किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मान में, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है काशी गंगा महोत्सव का। चलिए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला कौन सा उत्सव है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे है झांसी महोत्सव, है ना। अगला पॉइंट है हमारा झांसी महोत्सव। अब देखिए इसका इस महोत्सव में इसे क्या होता है, पॉइंट है, इसे आयुर्वेद महोत्सव भी कहा जाता है। झांसी महोत्सव जो है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं आयुर्वेद महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बुद्ध जी ने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में, है ना। तो बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है सारनाथ में और कौशाम्बी में मनाया जाता है, ठीक है, बुद्ध महोत्सव। आइए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला हमारा कौन सा पॉइंट है इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए देव दीपावली, जो उत्तर प्रदेश की जो देव दीपावली है वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है ना। गिनीज बुक में उत्तर प्रदेश की जो देव दीपावली है उसका नाम शामिल है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना। देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी में मनाई जाती है, कार्तिक महीने में मनाई जाती है, दीपावली के 15 दिन बाद, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, जो देव दीपावली है उसका गिनीज बुक वर्ल्ड में भी नाम चलता है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट है हमारा, देखते हैं कौन सा है। अगला पॉइंट है गंगा वाटर रैली। गंगा वाटर रैली के बारे में बात करते हैं ना। प्रयागराज में 3 दिन होता है और प्रयागराज से वाराणसी नदी से प्रयागराज से वाराणसी होता है और नदी से संबंधित यह खेल है, ठीक है। गंगा वाटर रैली प्रयागराज में, है ना। इसका आयोजन 3 दिन प्रयागराज में होता है, प्रयागराज से फिर वाराणसी में होता है और नदी में यह 3 दिन से संबंधित खेल है, ठीक है। नदी से संबंधित यह 3 दिन का एक तरीके का खेल है गंगा वाटर रैली। आगे देखिए हम देव शरीफ मेला की बात करते हैं। देव शरीफ मेला कब लगता है, किस महीने में लगता है? तो यह लगता है अक्टूबर से नवंबर माह में 10 दिन के लिए देव शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। बाराबंकी के देव नामक कस्बा में इसका आयोजन होता है और हिंदू मुसलमान एकता का भी प्रतीक है ना। हिंदू मुसलमान एकता का भी क्या है, यह देव शरीफ मेला प्रतीक है। अभी हमने एक पॉइंट और बात किया था कि हिंदू मुसलमान की एकता को दर्शाने के लिए किस मेले का आयोजन किया जाता है? सुलहकुल मेले का उत्सव का आयोजन किया जाता है और कहाँ पे? आगरा में किया जाता है। और एक पॉइंट्स आपको देखने को मिल गया यहाँ पे, है ना। एक पॉइंट्स और देखने को मिल गया कि देवा शरीफ जो मेला है इसका आयोजन अक्टूबर से नवंबर माह में किया जाता है 10 दिन के लिए और ये जो मेला है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सरधना महोत्सव की बात करते हैं ना। सरधना महोत्सव क्या है? सरधना महोत्सव की बात करते हैं। सरधना महोत्सव की बात करते हैं। अब देखिए सरधना क्रिश्चियन मेला है। कैसा मेला है? यह जो है क्रिश्चियन मेला है, ठीक है। नवंबर के प्रथम सप्ताह कब लगता है? नवंबर के पहले सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है सरधना मेला। और ये एक क्रिश्चियनों द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है नवंबर के पहले सप्ताह में, ठीक है। ईसाई श्रद्धालु यहाँ पे अपने मेले में भीड़ लगाते हैं और इसका आयोजन कहाँ पे होता है? मेरठ में, ठीक है। इसका आयोजन होता है मेरठ में। चलिए आगे अब देखिए नौचंदी मेला। नौचंदी मेले का आयोजन कब से होता है? 1627 ईस्वी से होता है। कहाँ पे? मेरठ में इसका मेले का आयोजन होता है। और यह क्या है? यहाँ पे पशुओं का मेला लगता है। नौचंदी मेला में क्या लगता है? पशुओं का मेला लगता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह भी प्रतीक है, ठीक। अब नौचंदी मंदिर के पास नौचंदी मैदान में इस नौचंडी मेले का आयोजन मेरठ में पशु मेला है, ठीक है। यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। यदि हम विश्व के सबसे बड़े पशु मेला की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो सोनपुर बिहार में विश्व का सबसे बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है।
अब देखिए जो ये पुष्कर है या ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए है पुष्कर झील, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है सोनपुर में, है ना। ये बात आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मेला, पशु का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। और नौचंदी मेला भी पशुओं का मेला है ना। यह नौचंदी मंदिर के पास नौचंदी मैदान में लगता है, मेरठ में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को यह दर्शाता है, ठीक है। अगला मेला है श्रावण झूला मेला, है ना। अगले मेले की हम बात करते हैं, श्रावण झूला मेला क्या है ना। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो आइए देखते हैं। श्रावण झूला मेला, है ना, फैजाबाद और अयोध्या में लगता है। राम लक्ष्मण की प्रतिमाओं को झूला झूलाया जाता है। श्रावण झूला मेला कहाँ पे लगता है, आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा फैजाबाद और अयोध्या में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में क्या होता है, तो राम और लक्ष्मण की प्रतिमा को झूला झुलाया जाता है ना। इस मेले में राम और लक्ष्मण की प्रतिमा को झूला झुलाने का काम होता है। मेला लगता है फैजाबाद और अयोध्या में। यदि हम कैलाश मेले की बात करें तो यह कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। कैलाश मेले का आयोजन आगरा जिले में किया जाता है। और देखिए यह किसके लिए समर्पित है, किसके लिए लगाया जाता है, तो भगवान शिव के लिए यह समर्पित है। आगरा, ये जो कैलाश मेला है, कैलाश नाम सुनते ही आपको याद आता है ना कि भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम कैलाश है, हर हर महादेव, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। यदि हम परिक्रमा मेला की बात करें तो यह कहाँ लगता है, परिक्रमा मेला, तो यह लगता है, इसका आयोजन होता है अयोध्या नगरी में, है ना। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में इस मेले का आयोजन होता है परिक्रमा मेला। और यह भगवान राम के 14 वर्ष के लिए वनवास की याद में 14 कोस की परिक्रमा है, ठीक है। जो परिक्रमा मेला है अयोध्या में आयोजित होता है, राम जन्मभूमि अयोध्या। और यह भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की याद में, है ना। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की याद में 14 कोस की परिक्रमा, है ना, के लिए मेला लगता है। किस महीने में लगता है आपसे पूछा जाए तो कार्तिक महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है, परिक्रमा मेला अयोध्या में, है ना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, तो अगला है गुड़वा मेला, है ना। गुड़िया मेला की बात करते हैं, ठीक है। चलिए कौन सा मेला है, गुड़िया मेला, है ना। गोवर्धन मेला कहाँ पे लगता है, गुड़िया मेला या गोवर्धन मेला, तो यह लगता है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में होता है। गुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन की परिक्रमा है। क्या है यह मेले में, गुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन की परिक्रमा है, ठीक है। गुड़िया मेले में ये चीज होता है। और अगला हमारा मेला है सोरा मेला, है ना। कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है कासगंज में। सोरा मेला कहाँ है, कासगंज का है, ठीक है। ये देखिए गंगा नदी के यह जो सोरा मेला है, गंगा नदी प्रवाहित होती है यहाँ से कासगंज से, ठीक है। और ये से जो माघ एकादशी को गंगा स्थान का महत्व है, ठीक है। यहाँ पे माघ एकादशी में गंगा स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और यह मेला कहाँ लगता है, कासगंज में, सोरा मेला। अब देखिए लठमार होली, है ना, बरनास लठमार होली जो है यह बरनास मथुरा में लगता है। नंदगांव से पूर्व आते हैं एवं बरसाने की महिलाएं उन्हें लठ से मारती हैं, है ना। ये एक तरीके का कार्यक्रम है, मेला है वहाँ का, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, बढ़ते हैं। अगला हमारा है बटेश्वर मेला, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, वटेश्वर मेले की बात करते हैं। चलिए तो वटेश्वर मेला का है, इसके बारे में देखते हैं। तो वटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो वटेश्वर के मेला का आयोजन आगरा में किया जाता है। और किस स्थान पे किया जाता है, तो आगरा के पास वटेश्वर नामक एक स्थान है, वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, आपसे यह बात किया जाए तो ये एक प्रकार का पशुओं का मेला है, वटेश्वर मेला, ठीक है। वटेश्वर मंदिर शिव की, जो वटेश्वर मंदिर है वहाँ पे शिव की प्रतिमा लगी हुई है ना। ये भी याद रखिएगा, शिव की प्रतिमा की पूजा किया जाता है और वहाँ पे पशुओं का मेला लगता है। और किस स्थान पे लगता है, तो वटेश्वर नामक स्थान कहाँ पे है, आगरा में है, वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब आइए एक सबसे प्यारा सा मेला ददरी का मेला, है ना। ददरी पशु मेला के बारे में देखते हैं। यह कहाँ लगता है, तो ददरी मेला लगता है बलिया में।
ददरी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो बलिया के ददरी में आयोजित किया जाता है। बलिया जिले में एक स्थान है ददरी, वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है और उस स्थान के ही नाम पे इस मेले का नाम रखा गया है ददरी मेला, है ना। अब देखिए, भारत के बड़े पशु मेला में से यह एक है सोनपुर के बाद। विश्व में सबसे बड़ा मेला है सोनपुर का मेला, और इसके बाद भारत में लगने वाला बलिया का ददरी मेला है। कौन सा? भारत के सबसे बड़े पशु मेला में से यह एक मेला है ददरी का मेला, जो बलिया के ददरी नामक स्थान पे लगता है। और यह कौन सा मेला है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला है भारत में। और विश्व में यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर जिले में, बिहार के सोनपुर जिले में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुंभ मेला की बात करते हैं। ठीक है, कुंभ मेला से तो सभी लोग परिचित ही होंगे, तो इसके बारे में हम कुंभ मेले के बारे में देखते हैं। है देखिए, कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में, गंगा नदी के किनारे, है ना। यह समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। तो कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है, गंगा यमुना के संगम पे होता है। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे। अब देखिए, द्रुपद मेला की बात करते हैं तो यह बनारस में लगता है ना। गायकों के लिए यह जो द्रुपद मेला है गायकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, द्रुपद मेला कहाँ लगता है? बनारस में, गायकों के लिए प्रसिद्ध है। और कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। अब देखिए, श्री हरिदास जयंती मेला, है ना, इसका आयोजन कहाँ होता है? निर्धिवन मथुरा में होता है। हरिदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यदि हम आगे बात करें, सैयद सालर्स मेला की बात करें तो यह कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है ना। सैयद सालर्स मेला कहाँ? इस मेले का आयोजन बहराइच जिले में किया जाता है, उत्तर प्रदेश के। और यदि देवी पाटन मेला की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में लगता है। देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे मेले, जो जितने भी मेले आपके हैं, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ओझल मेला की बात करते हैं ना। उत्तर प्रदेश के हम मेले की उत्सव की बात कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट से हमारा ओझल मेला। इस ओझल मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आयोजन मिर्जापुर में होता है ना। ओझल नदी प्रवाहित होती है यहाँ से, उसी के यहाँ लगता है मिर्जापुर में ओझल मेले का आयोजन किया जाता है। यदि हम ताज महोत्सव की बात करें, ताज महोत्सव कहाँ लगता है? तो ताजमहल के निकट शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया जाता है। ताजमहल, जो ताज महोत्सव है, या ताजमहल के निकट शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह इस जो मेले का आयोजन किया जाता है ताज महोत्सव का, यह 10 दिन के लिए लगता है ना। और हमने बात किया ओझल मेला मिर्जापुर में आयोजित होता है। ओझल नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? उज्ज्वल नदी यूपी के मिर्जापुर से निकलती है। ठीक है, और यही इसका नाम है पुष्यजला नदी। तो ये है हमारा ओझल नदी और ताज महोत्सव। ठीक है, ताज महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में। यह 10 दिन के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला मेला है, कौन सा मेला है इसके बारे में देखते हैं। आइए, अगला मेला है लोहदी मेला। लोहदी मेला कहाँ पे इस मेले का आयोजन होता है? तो लोहदी मेले का आयोजन होता है मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में लोहदी मेले का आयोजन होता है। और अगर गणगौरा मेला की बात करें, गणगौरा मेला, तो यह चैत्र माह में आयोजित किया जाता है ना, मार्च अप्रैल में इसका आयोजन होता है। ठीक है, और शिव एवं पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इस मेले में क्या किया जाता है? शिव और पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा इस मेले में बनाई जाती है। ठीक है, चलिए और देखिए, और कहाँ कहाँ? राजस्थान के निमाड़ में, मध्य प्रदेश के मालवा में, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और ब्रज में इन सब ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला और अंतिम पॉइंट्स है मेले के बारे में, देखते हैं अगली पॉइंट्स, अंतिम पॉइंट्स कौन सी है, कौन सा महोत्सव है? तो ये है कल्की महोत्सव, है ना। कल्की महोत्सव, कल्की महोत्सव क्या है? इसका कल्की महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? मुरादाबाद के पास होता है, संभल में, है ना। संभल जिला है, वहाँ पे कल्की महोत्सव का आयोजन होता है। यह चौड़ा मंदिर है,
है ना, कल की पीठ जिसके नाम से हम जाते हैं, इचोड़ा मल्टी। तो जो कल की महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो इसका आयोजन होता है संबल जिले में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए मेले दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे मिलेंगे अगली टॉपिक में। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने मेले थे मैंने आपको सारे मेले फटाफट एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए, तो आप इसे नोट डाउन करिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।